नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की एंड बैंक्स की शेयर्स के बारे में जिसका आज Q1 की रिजल्ट आउट हुआ। अब देखिए, कुछ कंपनीज एंड बैंक्स की रिजल्ट तो काफी अच्छा रहा और कुछ कंपनी की और बैंक्स की रिजल्ट काफी वीक रहा, तो जिसका इम्पैक्ट आपको सोमवार बाजार खुलते ही देखने को मिलेगा। और वैसे दोस्तों आज बहुत सारे और भी कंपनीज की रिजल्ट आउट ऑलरेडी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, मैं ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। अच्छा चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी या मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीएसयू बैंक सेकेंड हाफ में टोटल रिकवर कर गया था। और आज देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए, चाहे आपके पास इस बैंक की रिजल्ट मतलब शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर, क्योंकि इंडेक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर दोस्तों थोड़ा सा सीरियसली देखिए। अच्छा, जून 2026 मतलब करेंट क्वार्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा की इनकम तो रहा 33,211 करोड़, जबकि पिछले साल 2025 की जून क्वार्टर में था 31,091 करोड़। तो मतलब साफ साफ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक डिसेंट ग्रो किया है बैंक ने। दूसरी तरफ लास्ट क्वार्टर की बात करें, मार्च 2026 में बैंक ऑफ बड़ौदा की इनकम था 32,642 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे भी एक मिनिमम ग्रोथ रख दिया। तो इनकम की सेगमेंट सब कुछ सही लग रहा है। इवन अगर आप देखेंगे बैंक की जो एक्सपेंस है, खर्चा, वो भी आप देखिए काफी गिरा है। तो बैंक की इनकम बढ़ा है, खर्चा गिरा है, तो मतलब सिंपल बात, इसकी जो फाइनेंशियल मार्जिन वो बढ़ना चाहिए, बढ़ा भी है, 12% हो गया। लास्ट ईयर में था 5%, लास्ट क्वार्टर में तो मतलब बहुत अच्छे से ग्रो किया आप कह सकते। तो ओवरऑल बात करें, मार्जिन इंप्रूव किया, इनकम इंप्रूव किया। पर दोस्तों यहाँ पे ही हो जाता है एक ट्विस्ट क्या है कि बैंक की एक अदर्स इनकम की सेगमेंट पे, बैंक की टोटल 2200 करोड़ की लॉस हुआ है एनएमसी सेक्टर से। ठीक है, 2200 करोड़ की लॉस हुआ, यहीं पे ही टोटल पलट गया। जहां पे इतना शानदार इनकम ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूव होने के बावजूद भी इसकी जो नेट प्रॉफिट आया 1,278 करोड़, जो पिछले साल था 4,541 करोड़। इवन पिछले क्वार्टर 4 में था 5,616 करोड़। ठीक है, और उस वजह से क्या हुआ, इसका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस, वो कहां पिछले साल 8 के ऊपर था, लास्ट क्वार्टर में 10-11 के आसपास था, इस बार 2.5 के भी नीचे आ चुका है। अब देखिए मार्केट को ये थोड़ी ना पता है, मतलब मार्केट ये सब नहीं देखते कि भाई कौन सी सेटलमेंट की वजह से कौन सी अदर्स इनकम। मार्केट देखते हैं भाई नेट प्रॉफिट इतना, इसका ईपीएस इतना, पी रेशियो बढ़ गया, तो भाई समझ लीजिए। और दूसरी तरफ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि इस बार जो ग्रॉस एनपीए आया है बैंक ऑफ बड़ौदा की 1.99%, भले ही ईयरली बेसिस पे कम हुआ बट क्वार्टरली बेसिस पे फिर से बढ़ गया। इवन नेट एनपीए भी अगर आप देखेंगे 0.50%, जो ईयरली बेसिस पे कम हुआ है, मतलब इंप्रूव किया है, बट एट द सेम टाइम क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ भी किया है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि भाई कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। और मतलब परसेंटेज वाइज बात करें, लगभग 72% की ड्रॉप हमें देखने को मिला। इट्स नॉट अ जोक। और मेनली जो एनएमसी सेटलमेंट की वजह से ये हुआ है, अदरवाइज इनकम मार्जिन तो सब कुछ सही से ग्रो किया। ठीक है, तो सोमवार के लिए दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर को नजर रखना। डोंट वरी, मैं आपको एक बार रविवार मतलब सोमवार बाजार ओपन होने से पहले रविवार के दिन भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है सोमवार के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और कंपनी दोस्तों, जिंदाल स्टील लिमिटेड। स्टील सेक्टर की एक काफी बड़ा नाम, बड़े कंपनी है जिंदाल स्टील। तो जिंदाल स्टील की आज रिजल्ट आउट हुआ है। आइए चेकआउट करते हैं कि जिंदाल स्टील की परफॉर्मेंस कैसा। वैसे आज मेटल सेक्टर की कुछ और कंपनीज भी रिजल्ट आउट हुआ है, जिंदाल स्टील, हिंदुस्तान जिंक, सेल, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं हिंदुस्तान जिंक। अच्छा, करेंट क्वार्टर में मतलब जून 2026 में जिंदाल की टोटल इनकम रहा 15,482 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत अच्छे से ग्रो किया है। 12,294 करोड़ से बढ़ के 15,482 करोड़ पे आ चुका है। बट क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा ड्रॉप हो गया और 16,218 करोड़ से गिर के 15,482 करोड़। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे देखिए यहाँ पे जो मेन फैक्टर है ना, मेन फैक्टर क्वार्टरली बेसिस पे नहीं, मेन फैक्टर है कि इसकी जो एक्सपेंस इस बार बहुत बढ़ जाने के कारण ऑपरेशनल जो प्रॉफिट है, ऑपरेशनल प्रॉफिट, वो एकदम गिर गया। अब देखिए जिंदाल स्टील इतने बड़े कंपनी इतना इनकम जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे 1-1.5% अगर कम ज्यादा होता है तो काफी इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट में।
और यहाँ पे 24% से गिर के 17% हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कहाँ 24%, कहाँ 17%, सीधा सीधा 7% रिड्यूस हुआ। और जिस वजह से क्या हुआ, इसकी जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो आ चुका है सीधा 844 करोड़, जबकि पिछले साल था 1496 करोड़, मतलब काफी ज्यादा था, आप क्या देख सकते हो। और लास्ट क्वार्टर में था 1041 करोड़। तो मतलब इनकम भले जैसा रहा, बट कंपनी की मार्जिन ड्रॉप होने के कारण प्रॉफिट में एकदम गिरावट हो गया, नेट प्रॉफिट में, चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें। सो जिंदाल स्टील के ऊपर भी नजर रखना इमीडिएट अगर हम बात करें, क्योंकि 1000 के ऊपर पिछले कुछ टाइम से थोड़ा स्टेबल लग रहा है। 1000 की लेवल इंपॉर्टेंट है। 1000 की लेवल इनकेस क्रॉस मतलब ब्रेक करके नीचे चला गया तो मोस्ट प्रॉब्ली और भी नीचे जा सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे इस बार अदानी ग्रुप से एसीसी सीमेंट लिमिटेड। एसीसी का भी आज रिजल्ट आउट हुआ, आइए चेकआउट करते हैं एसीसी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ, क्योंकि इस बार देखिए सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस ऐसे अच्छा हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली आउट हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट की, या उसके पहले एक और था, रिजल्ट अच्छा था। अच्छा आज देखिए एसीसी की रिजल्ट आउट हुआ। जून 2026 में एसीसी की इनकम रहा टोटल 5808 करोड़, जो पिछले साल था मतलब जून 2025 में 6087 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 7146 करोड़। तो मतलब क्लियर कट ड्रॉप हुआ है, क्लियर कट, चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें या क्वार्टरली बेसिस पे तो और भी गिरा है। ठीक है, फिर भी मैं कहूँगा ठीक है, क्वार्टरली बेस पे हम सीमेंट सेक्टर को रफली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है। ठीक है, बट फिर भी ईयरली बेसिस पे भी गिरा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लास्ट ईयर में जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन था 13%, लास्ट क्वार्टर में था 9%, लास्ट क्वार्टर में भी गिरा था, नोट करना, 13, 14, 11, 9, 8, मतलब बैक टू बैक 3 क्वार्टर से कम होता जा रहा है, और इस बार सीधा 8% में पहुंच गया। और जिसके परिणाम क्या हुआ, इसका जो नेट प्रॉफिट पिछले साल था 375 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 238 करोड़, इस बार 147 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो मतलब सीधा सीधा नोज ड्राइव, इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी। ठीक है, और उस वजह से क्या हुआ, इसका जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो भी एकदम खत्म हो गया, बहुत नीचे आ चुका है, बहुत नीचे, मतलब मोर देन 50% गिरा है। आप समझ पा रहे हो, नेट प्रॉफिट में गिरावट हुआ, मेनली यहाँ पे मार्जिन इंपैक्ट ही हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो शेयर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे एसीसी की बात करें, जिंदाल की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा के, रिजल्ट बहुत खराब रहा। तो आशा रखता हूँ कि अगर मार्केट न्यूट्रल रहा तो मोस्ट प्रॉब्ली शेयर में गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि इनमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिरा है, मार्जिन इश्यूज है, अर्निंग पर शेयर बहुत खत्म हो चुका है। ठीक है, आइए अब बात करें कुछ और भी कंपनीज का रिजल्ट आउट हुआ है, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सर अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके। और दोस्तों ये जो ज्वाइन बटन है इसको प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना इस चैनल की, जिसके थ्रू आपको नॉर्मल जो वीडियो आता है उसके अलावा आपको बहुत सारे और भी फैसिलिटी मिलेगा। और याद रखना दोस्तों, इसी संडे से ही Q&A सेशन आ जाएगा, वीडियो Q&A की वीडियो। ठीक है, तो Q&A वीडियो दोस्तों अगर आपको पाना है तो आपको गोल्ड कार्ड या तो प्लैटिनम कार्ड, इन दोनों में एक पिक करना होगा, और मैं तो प्रेफर करूंगा प्लैटिनम कार्ड, जिस कारण इसमें आपको मैक्सिमम फैसिलिटी मिलेगा, चाहे पोर्टफोलियो रिव्यू की बात करें, स्टॉक सजेशंस की बात करें, जब आप मुझे कमेंट करोगे डायरेक्टली उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, और ऑब्वियसली Q&A सेशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा प्लैटिनम पे, अदरवाइज गोल्ड कार्ड भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो Q&A सेशन पे। ठीक है, और Q&A सेशन में दोस्तों जो ऑलरेडी मेंबर्स शामिल हो चुका है गोल्ड और प्लैटिनम, उनके लिए मैं कहूँगा आप अपना जो क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर लेना, मैं संडे के दिन पिक जरूर करूँगा। ठीक है, याद रखना कमेंट बॉक्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लोधा डेवलपर रियलिटी सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी, और रिसेंटली हमने देखा मतलब पिछले 3-4 क्वार्टर मैं कहूँगा रियलिटी सेक्टर की अभी परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हो रहा है। ठीक है, आज ऐसे में लोधा की रिजल्ट आउट हुआ जून 2026 मतलब करेंट क्वार्टर में लोधा की इनकम रहा 4997 करोड़, जो क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। आप नोट करते जाइए, पिछले साल था 3492 करोड़, फिर क्वार्टर 2 में 3798 करोड़, फिर क्वार्टर 3 में 4672 करोड़। कितना रैपिड ग्रो कर, आप देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि बहुत अच्छा इस बार ग्रो कर रहा है। ठीक है, कंपनी की इनकम, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा गैप क्रिएट किया है प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर पे, वह इसकी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। इनकम तो बड़ा ही है, बट मार्जिन आप देखिए 28% से बढ़ के 38%, सीधा 10% की छलांग, और इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी। और उसका परिणाम क्या निकला, जो कंपनी की नेट प्रॉफिट था 675 करोड़, पिछले क्वार्टर में था मतलब क्वार्टर 4 में 1008 करोड़, इस बार 1373 करोड़ की सीधा जंप कर गया, स्पाइक कर गया, मतलब मोर देन 1000% की ईयरली ग्रोथ रखा है।
ईयरली बेसिस पे मोर देन 1000%। तो पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि लोधा वगैरह ये जो रियलिटी सेक्टर, अब देखिए लोधा जब चलेगा, सिर्फ लोधा थोड़ी ना कहीं चले, इसके साथ साथ जितने भी रियलिटी स्टॉक्स है, ठीक है, उस पर भी एक अच्छा गेन हो सकता है। जैसे कि होता है ना कि अक्सर मान लीजिए कि कोई एक सेक्टर की कोई बड़े कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा निकल गया तो ओवरऑल सेक्टर में मूवमेंट होता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर रिसेंटली जो गिरावट हुआ था मार्च पे, वहां से 77% रिकवर कर चुका है। अभी भी बहुत रिकवरी बाकी है, क्योंकि शेयर की जो लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे लगभग 1600 के रेंज में, जो 2024 में हिट किया था, उसके बाद से तो 2025 उतना बढ़िया नहीं था, बट लास्ट 2-3 क्वार्टर से अच्छा निकला है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और कंपनी सेल, सरकारी जो मेटल कंपनी है सेल, सेल की भी आज रिजल्ट आउट हुआ। आइए देखते हैं सेल की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। जैसे कि देखिए जून 2026 करंट क्वार्टर में सेल की इनकम रहा 26,246 करोड़, जो पिछले साल क्वार्टर वन के हिसाब से स्लाइटली ग्रो किया 25,922 करोड़ से बढ़ के 26,246 करोड़। अनफॉर्चुनेटली क्वार्टरली बेस पे थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, 30,813 करोड़ से ड्रॉप होकर 26,000 समथिंग पे पहुंच चुका है, ठीक है। बट हाँ ये भी फैक्टर कि ये अक्सर होता है, मतलब अगर आप देखेंगे पिछले साल भी मतलब क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन पे थोड़ा सा यहाँ पे गैप होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी फैक्टर नहीं है। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, देखिए मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि कंपनी की इनकम तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट सेकंड प्रायोरिटी क्या है, कंपनी अपने एक्सपेंस को कैसे मैनेज कर रहा है। और एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके मार्जिन दोस्तों डिपेंड करता है, और मार्जिन अगर ठीक ठाक निकल गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और वही हुआ यहाँ पे। सेम केस आप देखिए सेल की जो प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है, 745 करोड़ से बढ़ के 1,644 करोड़। कैसे हुआ? मार्जिन बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा, बहुत ब्रॉड हो गया, क्योंकि इनकम में उतना ग्रोथ नहीं था, एक मिनिमम ग्रोथ था, बट मार्जिन इतना बढ़ गया कि इसकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, ठीक है। तो सेल की रिजल्ट मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दो कंपनी के रिजल्ट अच्छा रहा, एक सेल, दूसरा लोधा डेवलपर, और तीन कंपनी के रिजल्ट दोस्तों काफी वीक रहा, एक एसीसी लिमिटेड, दूसरा जिंदाल स्टील, और तीसरा आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो ये पांचों कंपनी, उसके साथ साथ ऑलरेडी आज बहुत सारी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। एक बार प्लीज चेकआउट करके जरूर आना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और मेंबरशिप दोस्तों जरूर ले लेना एक्स्ट्रा फैसिलिटी पाने के लिए। बाकी दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।